देखना जागरूक युवा चैनल के माध्यम से हम भाई फिलहाल पहुंचे हाँ देखना रहे फिलहाल अंकित भाई और मन्ना तो भाई नंबर भी सेव करा है अंकित बीजेपी ते और पूछने की जरूरत कौन कौन सी पार्टी है क्योंकि लगभग जितने बीजेपी के ग्रुप्स हैं या बीजेपी वाले बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं तो भाई शायद 1 घंटे सौंधा रहा है इतने भी उनके गलिया बीजेपी की नीति है उनके बारे में बातचीत करे जा है। तो भाई आज अंकित भाई ने कही कि भाई हमारा भी कोई ऐसा मुद्दा है या उस पर हम बातचीत करना चाहते हो भाई अंकित दोहराए हैं शॉर्टकट में बातचीत करना चाहता भाई शब्द है। राम राम अंकित भाई। राम राम सोमपाल भाई। अंकित कलिंगा से बिलोंग करता हूँ। मैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। तो थोड़े से हमारे अंदर सोच विचार थी, पार्टी की थोड़ी विचारधारा थी। हम चाहते थे वो गांव तक अपने आसपास। सब तो पहले अंकित भाई ने बता दे उम्र कितनी होगी अपनी। सोमपाल भाई मेरी उम्र 27 साल हो गई है। 27 साल हो गई। तो इस हिसाब से देख के वोट गिरी होगी इतनी। भाई साहब एक भी वोट नहीं गिरी। एक भी नहीं गिरी। पहली वोट ये बन ली नहीं। हाँ बन ली भाई, अब पहली वोट गिरेंगे। तो ये बता बीजेपी के जो सपोर्ट में आ रहे हो आप इतने बिल्कुल उसका कोई कारण भी होगा एकदम तो किस तरह इंस्पायर्ड हो गए बीजेपी तक। भाई सोमपाल सच्चाई तो देखो हम झूठ बोलने के लिए है ही नहीं और ना हमें झूठ पसंद। हम तो क्या है कि बीजेपी की जो विचारधारा ना हम उससे जुड़े होंगे। सबसे अच्छी तो हम हरियाणा में सबसे जब से अपना हरियाणा आज़ाद हुआ है आज तक अपने हरियाणा में कभी भी बिना पर्ची बिना सिफारिश के कोई भी बच्चा नहीं लगा करता। ठीक है। तो सोमपाल भाई जब से अपना हरियाणा आज़ाद होया है पहली बार एक बीजेपी सरकार ऐसी सरकार बनी खट्टर सरकार जिसने कभी भी नौकरी देने से पहले जाति नहीं पूछी, उसका गरीब अमीरी का सर्वे नहीं किया उसने। ठीक है ना, उसने सिफारिश की जरूरत पड़ी किसी भी नहीं पड़ी। जो भी बालक गरीब घर का था माँ बाप ने उनकी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया। आप पेरेंट्स हो या होने वाले हो गए, आप सोच के देखो हम अपने माँ बाप ने कितनी मेहनत से पढ़ाई है। आप किसी के बच्चा होता है 20-25 साल वो कितनी मेहनत कर्जा उठा के किले गहने रख के वो अपनी पढ़ाई कराता है। जिस दिन वो बच्चा पेपर दे के आता है रिजल्ट सारे रिश्तेदारों को घर वालों को उम्मीद होती है कि मेरा लड़के का मेहनत कर रखी है नंबर पड़ेगा, लेकिन उस दिन क्या होता है सिफारिशों का नंबर पड़ जाता है। तो वो बच्चा नशे की तरफ जाएगा ही नहीं जाएगा। 10 साल पहले की बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल 10 साल पहले की। हाँ जी। क्योंकि इन 10 साल में भाई जो भी नौकरी मिली है शायद रात ने को सोया तो सवेरे उठा तो लिस्ट में नाम आया भाई। गरीब बच्चे लागे। अरे जिसको उम्मीद नहीं थी इतने उन माँ बाप इतने गरीब घर के बच्चों को भी नौकरी मिली है जिनके पिताजी को बेचारों ने कभी ये भी नहीं पता था कि भाई खरक कहाँ भिवानी का। जब उनको सुबह रिजल्ट की लिस्ट लगी तो उनका नाम आया, उनके घर में दीवा चस गया अपनी देसी भाषा। कलिंगा गांव तो आपकी नजर में कितने बालक लगे? भाई साहब नजरों को लगा लो मोटा मोटा 200 के आसपास बालक लगे पिछले महीने 10 साल में जिसमें से मेरे गाँव सरकार में लगे हरियाणा सरकार में लगे। भाई साहब पिछले महीने जो डी ग्रुप की लगी 7 बच्चे तो लेटेस्ट लगे। और हमारे गांव में पिछले 3 महीने पहले तो हमारे जिस गली में बैठा हूँ पीछे पंडित जी उनकी ये लगा लो टीचर भी लगे हैं। पिछले महीने की बता रहा हूँ डी ग्रुप में भी लगे। टोटल हरियाणा पुलिस में 27 बालक अपने गांव के हरियाणा पुलिस में लगे हैं। 80 कलर में लगे हैं। भी गणे लगे कर देना तो नहीं लगे बाबू जी, हमने तो कभी कोई देखा नहीं। हमने पोस्ट तो पोस्ट निकला है पता ही नहीं चलता था। ठीक है 100 वैकेंसी निकली सिफारिशी लग गए। फार्म 100 फार्म कभी नहीं निकले। फार्म पेन से भरने पड़ते थे जिनकी सिफारिश थी नाम काटने। भाई एक बार वैसे हल्का तो रिलेटेड बात करांगे। बिल्कुल हल्का भवानी खेड़ा में बीजेपी का विधायक था। हाँ हाँ उसने कि ऐसा मामला करे तो 10 साल और फिर राज्य मंत्री रहने बावजूद भी टिकट कटी। उसका क्या था जी जो अपने विशंबर जी थे ठीक है उनको अपने गांव के बीच में आने का भाई समय नहीं दिया उन्होंने। ठीक है उससे उसे जनता नाराज मतलब उनका नैतिक प्रभाव इस तरह प्रभाव रहा। और हमने तो क्या है ये पार्टी का फैसला था, जो भी पार्टी का फैसला था मान ली टिकट कटनी थी वो उनका मंजूर है उनको, ये आप देख भी चुके हो। ठीक है लेकिन एक चीज है फिलहाल एक मुद्दा तो आप दो रहा है और ये मुद्दा सॉलिड है भाई इसमें मैं नहीं कह रहा क्योंकि जितने भाई लागे नहीं बेरा इस चीज का। बिल्कुल या उनके जो घराड़े हैं आप ये लगा लो एमपी का इलेक्शन था अपने गाँव से 82% जितनी भी वोट पड़ी वो बीजेपी की पड़ी है। 1200-1300 के आसपास ये सारी पार्टी उसमें। लेकिन एमपी में तो एमपी के इलेक्शन में तो बाणी खेड़न तो कांग्रेस पार्टी का जीता है। नहीं सुनो अब मैं अपने गांव की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मेरे खरक मेरा गांव कलिंगा मेरा गांव लगता है, खरक मेरा पड़ोसी गांव लगता है। खरक कलिंगा ने बीजेपी को जीता है। ठीक है ये डाटा सबके पास है। लेकिन ये अंकित भाई एक चीज बता, यह चीज तो क्लियर है कि भाई जो बिना पर्ची बिना खर्चे दी है इसने तो मैं नहीं बोल रहा क्योंकि जनता बोल रही है। जनता और हर जगह बीजेपी के पास में सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है साहब। ये इतिहास में पहली बार हरियाणा आजाद होने के बाद बिल्कुल बड़े लेवल की आप तो बातचीत करा क्योंकि भाई बहुत गहराई में है बीजेपी की नीतियां तो आप भी जानो। बिल्कुल जितनी नॉलेज शायद मन नहीं होगी क्योंकि मैं तो भाई हर पार्टी के बारे में विचला रहा हूँ इस चीज का। बिल्कुल भाई बिल्कुल। लेकिन एक चीज बताओ सेंटर में बीजेपी की सरकार। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अपना जो मुख्यमंत्री चेंज हुआ बिल्कुल बिना पर्ची बिना खर्ची देने वाला मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर था भाई। हाँ जी
तो ये उसका चेंज होने का क्या कारण रहा है, कोई है थोड़ा बहुत? देखो मैं अपना बताता हूँ, पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एमपी का इलेक्शन था, तो जो जहाँ से खट्टर जी विजय हुए हैं एमपी में, के बाद का सही रहा। जो खट्टर जी विजय हुए हैं एमपी में, ठीक है, वहाँ से एमपी लड़ाने के लिए उनको चेहरा चाहिए था। और खट्टर जी को तो देखो जी, उनकी तो बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने जो काम किया है मतलब सेंटर में बिठा दिया, सेंटर में बिठाने का, विधान बिठा दिया, क्योंकि उन्हें मेहनत इतनी करी। कल नायब जी इतनी मेहनत करेंगे तो ये भी सेंटर में जाएंगे। चुनाव नायब सिंह सैनी ने जीते हैं। हाँ जी, हाँ, तो वो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री। लेकिन ये अंकित भाई एक चीज और पूछना चाहूंगा, हाँ जी, आने वाला टाइम में बीजेपी के पास वैकेंसी जैसे ही निकाली थी, हाँ जी, वो होल्ड रख रखी है, हाँ जी। तो क्या दोबारा पेपर होने की संभावना है उन्हें? देखो जी, आपको पता है, ये बात तो पूरा हरियाणा जानता है, पूरा देश जानता है कि जो ये लास्ट वाली लिस्ट लगनी थी, इसमें आपने पता कांग्रेस के एक एमएलए ने वहाँ पे स्टे लगवाई थी। उसके पास आपने देखा होगा नवीन जैन जी ये सब अपनी टीम लेकर जा चुके, लेकिन कांग्रेस वाले के पास कोई भी जवाब नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, अगर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी इलेक्शन से पहले, तो कांग्रेस को क्या दुख था कि भाई बच्चे 8-10 हजार बच्चे लग जाते और घर में। मतलब ये अंकित भाई का कि भाई अपना गांव में तो बालक लगे हैं भाई साहब, कहने आप वर्मा जी, आप जिस समाज से बिलोंग कर रहे हो, 8 नौकरी तो आप अपने मुंह से बताने लग रहे हो कि 8 नौकरी लगी है ना आज से पहले, और गरीब घर के बच्चे थे। आप तो गवाह हो समाज के, उन किसी ने कोई पैसा लिया? खुद बताओ ना, वो ऐसा तथ्य कोई सामने नहीं आया, कोई नहीं आया। और दूसरी बात, मैं गरीबों का जिक्र कर लेता हूँ। आज पता क्या, पैसे वाला तो अपना कैसे ना कैसे गुजारा कर लेता है, ठीक है, आज गरीबों में बात आती है। आज एक बात बता, जब किसी का बच्चा बीमार हो जाता था, जो उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, तो वो पहले अपने पड़ोस में किसी से 500-1000 रुपये उधार लेके आते थी, माँ कि मेरा लड़का बीमार है। आज उसको सोचने की जरूरत नहीं, पेट में भी दर्द होगा तो कार्ड उठाएगी अपने, तुरंत किसी हॉस्पिटल में। मतलब ये है एक बीजेपी की नीति है भाई, आयुष्मान कार्ड वाली बढ़िया नीति। लेकिन एक चीज सामने आ रही है, बिल्कुल बताओ, बुजुर्ग का खातर है, अब तक मैनिफेस्टो जारी नहीं करा बीजेपी ने, आपकी बातचीत भी होंगी? देखो हाँ, बातचीत तो मैं अपना बता देता हूँ। बीजेपी पेंशन का मुद्दा है, बीजेपी सरकार ने 2014 में जो शपथ ली थी, उसमें यही कहा था खट्टर साहब ने कि मैं हर साल 250 रुपये बढ़ाऊंगा। आज आप देख लो, 2014 में 1000 रुपये पेंशन थी, 250 बढ़ा के आज आपकी पेंशन 3000 रुपये। बिल्कुल मानते हो, ये तो हर साल का नया मुद्दा क्यों लेके आ रहे भाई? बढ़ाने का कोई नया मुद्दा ये ना सर, 2100 रुपये जो अभी गृहिणी का आया है, जो महिला को मिलेगा, वो भी तो एक घर में इनकम ऐड हुई ना। वो सही है, लेकिन जो अपने बुजुर्ग हैं, बुढ़ापा पेंशन है, वो भी तो उम्मीद रखे इस चीज की। बुढ़ों को जितने भी इनके लिए एक एक्स्ट्रा ये भी ऐड किया ना भाई, जो 70 साल का है उसको आयुष्मान की जरूरत ही नहीं है। आप आधार कार्ड में 70 साल दिखाओ और किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, ये आप मानते हो? तो ये बुढ़े के लिए। इससे पहले एक था 70 साल प्लस का कोई किराया नहीं लगेगा, ठीक है, ये भी बुढ़ों के लिए थे। आज 3000 आने वाले 2 साल में वो 250 करके फिर बढ़ेंगे पैसे, मतलब 250 पे है हर साल, वो तो बढ़ते आ रहे हैं। कोई नया रूल ऐसा नहीं लेके आया था कि भाई कांग्रेस का 6000 दे देंगे, नहीं। एक ये आया कि सेंटर से जो आई है जो नोटिफिकेशन आई कि जो किसान निधि में आते थे वो 10,000 रुपये कर दिए, 10,000 रुपये कर दिए हैं। तो मतलब कहने और सब फिर इसके कोई नया रूल बुढ़ापा खतर नहीं आया, बुढ़ापे खतर कोई नहीं आया जी। ये तो है कि वादा, देखो बीजेपी वे वादा करती जो पूरा कर सकते। कांग्रेस अभी हिमाचल में है, आप देख रहे होंगे, वहाँ किसी भी कर्मचारी को सैलरी देने के भी पैसे नहीं है। वो क्या, उन्होंने बोला था 8,000 रुपये देंगे, सरकार आने दो 500 सिलेंडर देंगे, उन्होंने वादा किया। जहाँ भी कांग्रेस है, जहाँ भी जितने भी स्टेटों में, आज 6-7 स्टेटों में कांग्रेस, आप एक का भी बता दो जो उन्होंने मैनिफेस्टो बताया उसका एक भी पूरा करा तो, एक भी स्टेट में। मैं मान जाता हूँ अंकित भाई इस चीज से वाकिफ है कि भाई कितने लंबी बातचीत कर लें आप बीजेपी के बारे में, बात नहीं है, तथ्य है, और तथ्य भी रियल है भाई। देखो भाई, सबसे जरूरी तो मैं तो इसलिए साथ हूँ कि भाई बीजेपी में करप्शन नहीं है। आज वही बुढ़ापे की पेंशन होती थी भाई, खा जाते थे, आज घर पे बुढ़ा की पेंशन खातों में आती है, ठीक है। कोटे का क्यों था? सरपंच टोटा है, तो फिर सरपंच भी देखो हम 6 महीने खा जाया करते, वही तो कह रहा हूँ। आज जो सरपंच है, जो भी है, जो समझदार आदमी, वो बीजेपी के साथ है। नहीं तो अगर उनको घाटा होता तो वो भी तो कांग्रेस के साथ लग सकते थे। पहले वाली नीति लागू हो जाए, पेंशन हम बांट। लेकिन सरपंच तो विरोध कर रहा था कि भाई टेंडरिंग तो बहुत खराब है, आना ही नहीं था ना। सारे तरह के सरपंच, सबकी जिम्मेदारियां नहीं है, ठीक है। अपने गांव का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अपने गांव में 3 सरपंच है, आपको पता, 2 सरपंच एक जगह सरपंच। वो तो विचारधारा की लड़ाई है, किसके विचार कहाँ मिलते हैं, समझे ना। आप ऐसे एग्जाम्पल उठाओगे तो एक परिवार में 2 जगह भी होंगे, जो पार्टी एक टिकट बीजेपी से लेके आता है, कांग्रेस से लेता है, उनकी विचारधारा की लड़ाई। हम किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमें उनका साथ देना है भाई। हमारा भविष्य नहीं बन पाया कांग्रेस की वजह से, तो हम चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई या गांव में कोई भी अगर गरीब है तो वो अपनी किस्मत को ना कोसे, वो अपने बच्चे को काबिल बनाए और वो कामयाबी की सीढ़ी उसको जरूर। भाई अंकित भाई का कहना ये हो गया, मेहनती बालक इस सरकार में नहीं रहा है, आने वाला टाइम में भी यह सरकार आओगी तो मेहनती बालक नहीं रहेगा। तो भाई, मैं गाँव वासी और जो मेरे हल्का बवानी खेड़ा वाले वासी हो, या जो भी मेरे को सुन पा रहा हो, चाहे वो कहीं से भी हो, भाई ईमानदारी से मेहनत करता है, भाई के चैनल को ना आगे बढ़ाओ,
क्योंकि हम ही सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंसान इंसान के काम आता है। आज भाई को एक भाई को हम भी संपन्न बनाए, वो सिर्फ हमारे एक बटन दाबने से हो सकता है, ठीक है। भाई को गलत चीज़ें तो मैं नहीं दिखाता, ना नशे की चीज़ें दिखाता, ना गंदी चीज़ें दिखाता, तो ये अच्छी चीज़ें दिखाता। कम से कम भाई को सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता। हमारी वजह से अगर हमारे गाँव में आज 15,000 आदमी है, भाई 15,000 आदमी तो सब्सक्राइब होने ही चाहिए, क्योंकि भाई गाँव का भाई, इसको ऊपर बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। गांव का कोई भी हो, हमारी सारे समाज की जिम्मेदारी होती है, सारे गांव राम की जिम्मेदारी। भाई तो भाई जितने को चैनल वीडियो जरूर है करें। सारे की सारी कोशिश करा हम सब भी, और भाई इंस्पायर्ड भी हो हैं या फिर कमी दिखाओ उस चीज़ की, किसी ने एलर्जी हो तो उस चीज़ के अंकित भाई भाई क्या सब वीडियो बनाते हैं, कोई भी गलत कंटेंट आपको भाई की वीडियो में नहीं मिलेगा। तो अच्छे इंसानों को तो आगे बढ़ाने का हमारा वैसे भी फर्ज है, ठीक है। धन्यवाद तो अंकित भाई साहब की आपने बातचीत सुनी। जय हिंद जय भारत।